ओके, तो आज के लेक्चर में हम रेक्टेंगल, पॉलीगॉन और इलिप्स सीखेंगे। सबसे पहले इजी से चालू करते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हम यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। ड्रॉ टूल बार से यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, या हम REC जो उसका शॉर्टकट है उसका यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। REC और स्पेस बार या फिर एंटर। और पहला पॉइंट स्पेसिफाई करना है। मान लो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो पहला पॉइंट मेरा स्पेसिफाई हो गया। उसके बाद जो है हमें सेकंड पॉइंट कि उसका कितना साइज होगा। मान लो मुझे, जैसे अंदाजे से यहाँ पे कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा रैंडमली ना हो, मुझे लेंथ देनी है 10 मीटर और उसकी हाइट देनी है, मान लो लेट्स से 10 बाय 25 का मुझे ड्रॉ करना है। तो मुझे REC एंटर। तो इससे मुझे यहाँ से 10 बाय 25 का ड्रॉ करना है, तो 10 टैप 25। यहाँ पे स्पेस नहीं देनी है, क्योंकि स्पेस दोगे तो ऐसे आगे जाता है ये। तो यहाँ पे एंटर दबाना है। तो हमारा ये हो गया 10 बाय 25 का। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जैसे थोड़ा सा जूम करके, ये 10 का है, या देख सकते हो 10 मीटर उस बाय, यहाँ से देखते 25। लेकिन यहाँ पे एक बात है वैसे, अगर मान लो तुम 2021 से पहले का वर्जन यूज कर रहे हो, जैसे कि अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम देख सकते हो यहाँ से 2021 मेरा वर्जन है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि अगर 2021 से पहले का वर्जन अगर तुम यूज कर रहे हो, मान लो 2000 जैसे 2008 का यूज कर रहे हो, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। उसके लिए एक दूसरी मेथड यूज करनी पड़ेगी। वो भी बताती है कि कौन सी यूज करने की है। तो करना ये है, नॉर्मली अपना रेक्टेंगल यहाँ से सिलेक्ट करना, या REC एंटर करना है अपना जो भी पॉइंट पे तुम चाहते हो। मान लो मैं यहाँ चाहता हूँ, तो उसे सिलेक्ट तो कर लेना है। उसके बाद D एंटर करना है, D एंटर। उसके बाद तुम्हें अब लेंथ बतानी है। मान लो मुझे उसकी लेंथ 25 रखनी है। उसके बाद 25 के बाद एंटर दबाना है, टैब या कॉमा का यूज नहीं करना। और फिर विड्थ पूछ रहा है, तो लेट्स से विड्थ में दे देता है वो 99। फिर एंटर। तो हमारा ये ड्रॉ हो गया। तो यहाँ देख सकते हो ऑटोमेटिकली उसने बताया 25/99। तो हमारा ये ड्रॉ हो जाता है। तो अगर ओल्डर वर्जन यूज करें तो ये ट्रिक होती है। तो उसके बाद जो है एक और, हाँ, रेक्टेंगल में वैसे बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल बाय डिफॉल्ट अगर देखोगे, तो उसके कॉर्नर जो है वो राउंड में राउंडेड नहीं होते। वो यहाँ पे आर्क फॉर्म नहीं होता। मान लो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा आर्क टाइप उसे शेप देना है, तो मैं क्या करूँगा, फिलेट यूज करूंगा ए पेंटर। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रेक्टेंगल हो, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो ऐसे ड्रॉ हो। उसका जो है थोड़ा सा ऐसा, जब मैं ड्रॉ करूंगा, थोड़ा सा ऐसा आर्क टाइप ड्रॉ हो, या फिर थोड़ा सा रास्ते पे जो मोड़ होता है उसके जैसा। तो अगर मैं चाहता हूँ तो मुझे ये रेडियस पहले स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि ये रेडियस क्या होगी। और यहाँ पे रेडियस है, डायमीटर नहीं होता वो। तो ये एक चीज़ है। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे रेडियस मुझे मान लो दे, लेट्स से मैं रेडियस देता हूँ 5। ठीक है। उसके बाद रैंडमली अगर ड्रॉ करोगे तो इतना ड्रॉ करके दिखा देते हैं। तो यार देखो क्या, पे रेडियस से मैंने 5 रेडियस दिया है। तो ऐसे वैसे रेडियस चेक भी किया जा सकता है। तो यहाँ से देखोगे तो 5 रेडियस। ठीक है। तो ये हम ऐसे इसे रेडियस में ड्रॉ कर सकते हैं। तो उससे जो कॉर्नर्स हो गए वहाँ पे थोड़े से ऐसे राउंडेड टाइप हो जाएंगे। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा तो रेक्टेंगल है, जब मैं उसे ड्रॉ करूँ वैसे स्ट्रेट ड्रॉ ना होके, मैं उसे ये चाहता हूँ कि वो ड्रॉ हो कि चैम्फर में ड्रॉ हो। मतलब क्या, उसके कॉर्नर में जो है इस टाइप में ड्रॉ हो उसके कॉर्नर्स। तो यहाँ पे हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ता है, ये जो डिस्टेंस है, पहला डिस्टेंस और एक दूसरा डिस्टेंस हमें स्पेसिफाई करना है। तो वो कैसे करते हैं, चैम्फर में हम क्या करेंगे ये वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, सी एंटर चैम्फर के लिए।
फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस मान लो मैं देता हूँ 2 स्पेस, दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस लेट्स से 4 देते थोड़ा समझने के लिए, या 5 दे देते, कोई नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, रैंडमली ड्रॉ है, तुम चाहो तो एक्यूरेटली उसे लेंथ विड्थ दे के ड्रॉ कर सकते हो, वो इशू नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है। अगर मैं यहाँ से डायमेंशन अगर दिखाऊँ तो ये जो हाइट हमारी आती है, ये देखो यहाँ पे 2 हाइट है यहाँ से, और अगर ऐसे देखोगे तो 5। तो ये क्या करता है, इस प्रकार से ड्रॉ कर देता है। तो ये जो हमारे कॉर्नर जो है वो थोड़े से तिरछे हो गए। तो अगर ऐसे तिरछे कॉर्नर चाहते हो तो चैम्फर यूज कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और, जब तुम रेक्टेंगल फिर से ड्रॉ करोगे, मान लो ऐसे रेक्टेंगल लिया या यहाँ से, उसके बाद जो भी पहले जो हमने कारस्तान किया होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब कंटिन्यू वही होता है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ मेरा रेक्टेंगल फिर से ठीक हो जाए पहले के जैसा, तो क्या करेंगे, तो आर ई सी एंटर, जीरो, टैब या स्पेस या एंटर, जीरो, फिर उसके बाद एंटर। तो अब जब हम ड्रॉ करेंगे उसे जीरो जीरो करने के बाद, तो हमारा रेक्टेंगल वापस से डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें रेक्टेंगल का हमारे इंपॉर्टेंट कमांड जो थी वो हो गई। उसके बाद वैसे हम रेक्टेंगल की थिकनेस और विड्थ भी दे सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ से थिकनेस देते हैं, यहाँ से और इसी एंटर, टी एंटर, थिकनेस मुझे चाहिए लेट्स से 10। उसके बाद यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट सेकंड स्पेसिफाई किया, तो यहाँ पे मुझे थिकनेस नहीं दिख रही, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लाइन वेट करके, उसे पहले इनेबल करना ये वाला। उसके बाद उसे जब हम इनेबल करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे उसका थिकनेस थोड़ा सा कम है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से उसका लाइन वेट, लेकिन कोई नहीं, उसका हम बाद में देख लेंगे। तो ये हमारे रेक्टेंगल के कुछ ऑप्शन होते हैं। उसके बाद हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि रोटेशन, कि मान लो मैंने इतना इतना रेक्टेंगल लिया, मुझे यहाँ पे इसे रोटेट करना है, तो कितनी डिग्री पे रोटेट होना चाहिए, मान लो मैं देता हूँ 633 डिग्री, लेट्स से इजी। फिर चाहिए कि 10 बाय 88 का रेक्टेंगल ड्रॉ हो, तो मैंने एंटर किया, तो वैसे ड्रॉ कर सकते हो। और ये इस साइड इसलिए आया क्योंकि मैं जब ड्रॉ कर रहा था, तो तुमने नोटिस किया होगा कि कर्सर जो था थोड़ा इस वाले साइड पे चला गया, तो ऑटो कैड ने उसे राइट वाली साइड से सिलेक्ट कर लिया। तो ये ऐसा भी होता है ऑटो कैड में, कि जिस वाले डायरेक्शन पे तुम अपना एरो ले जाते हो, तो सॉरी कर्सर उस वाले डायरेक्शन को रेफरेंस मान लेता है। तो यहाँ पे जो है अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपना पॉलीगॉन। तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया। अब पॉलीगॉन में क्या होता है, पॉलीगॉन बहुत इजी है। पॉलीगॉन जो है यहाँ से तुम्हें ऑप्शन मिल जाता है, रेक्टेंगल के नीचे ही है पॉलीगॉन। तो कितने साइड्स का पॉलीगॉन चाहिए, लेट्स से मुझे 8 साइड चाहिए। इसके बाद पूछ रहा है कि कहाँ पे तुम्हें सेंटर बताओ, कहाँ चाहिए तुम्हें। मान लो मैं बोलता यहाँ दे दो, इंस्क्राइब इन सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब इन सर्कल। इंस्क्राइब का क्या मतलब होता है, तो देखो यहाँ पे पहले हम ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं पहले, सबसे पहले, और मैं देता हूँ यहाँ पे रेडियस 10। पहले एग्जांपल से समझाता हूँ उसका मतलब क्या होता है। तो मैंने 10 रेडियस दिया। फिर से हमने इस कमांड को रिपीट किया, उसके लिए होता है जब स्पेस बार दबाते हो तो पहले की कमांड रिपीट हो जाती है। ठीक है, 8 ही रहने देते हैं। और फिर यहाँ पे मैं सेंटर देता हूँ, यहाँ से उसका जो है लेट्स से यहाँ से सर्कमस्क्राइब करते हैं, और फिर देते हैं रेडियस, फिर से 10 ही देते हैं। तो ये एक नोटिस करोगे कि यहाँ पे ये जो इसका साइज जो है दोनों का तो सेम आना चाहिए था, एक का बड़ा और एक का छोटा हो गया। तो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हमने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया था, यहाँ पे अगर देखोगे, एक और बार बताता हूँ, तो यहाँ पे सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल के बाहर का। अब यहाँ पे क्या है, हम पॉलीगॉन जो ड्रॉ करते हैं तो हमेशा सर्कल में करते हैं। तो सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि ये ऐसे बाहर से ड्रॉ होगा, मतलब ऐसा ये बाहर आएगा।
और इंस्क्राइब का क्या मतलब होता है? इंस्क्राइब का मतलब होता है कि सर्कल के अंदर ड्रॉ होगा, मतलब ऐसे ऐसे। मेरी ड्राइंग उतनी ज़्यादा ग्रेट नहीं है, तो एग्जांपल से समझ लेना। तो ये इंस्क्राइब का मतलब होता है। अब इससे हमें लॉजिकली पता चलता है कि इंस्क्राइब हमेशा छोटा होगा सर्कमस्क्राइब से। सर्कमस्क्राइब जो है ये वाला, ये हमेशा बड़ा ही होगा, मतलब सर्कल के बाहर आएगा ना, इसलिए। तो ये इन दोनों का मेजर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस अब हम समझ गए, तो इसलिए इसका साइज छोटा और बड़ा होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे कोई सर्कल लिया ही नहीं, तो वो कैसे? तो यहाँ पे जब तुम इस कमांड को अगर देखोगे, तो ये जो ये सर्कल है जो ड्रॉ करता है, ये इमेजिनरी ले लेता है। मतलब कि ऑटोकैड बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। वो क्या करता है, इमेजिन कर लेता है कि यहाँ पे जो है एक सर्कल है, ऐसा वो इमेजिन कर लेता है उस जगह पे। तो हमें अगर सर्कल ना भी हो, तो भी अगर तुम देखोगे मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तो एकदम परफेक्ट उसके जो कॉर्नर से उसके सारे के सारे जगह पे एकदम परफेक्टली आ रहा है अगर सर्कल ड्रॉ करोगे। तो ये उसका ऑटोकैड का होता है। जब हमारा ये जो था ये ऑप्शन, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा जो हमारा सर्कल के बाहर वाला था, और उसके अंदर मैं ड्रॉ करता हूँ लेट्स से सर्कल यहाँ तक, तो देखोगे कि ये ऐसे आ जाता है। तो ऑटोकैड इमेजिन कर लेता है मतलब कि वहां पे एक सर्कल रहेगा। अगर हमने ड्रॉ नहीं भी किया है तो भी वो ऐसे ही काम करता है। तो ये हमारे हो गए उसके पॉलीगॉन का। तो यहाँ पे पॉलीगॉन का शॉर्टकट है POL। ओके, यहाँ से हम साइड सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 8 साइड, तो लेट्स से यहाँ पे हम 8 साइड गिनते हैं कितनी आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये अपनी 8। तो हमारी 8 साइड होगी। तो इस हिसाब से तुम जो है अपने साइड को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इसी के साथ जो है हमारा पॉलीगॉन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इलिप्स क्या होता है। पहले देखेंगे कि इलिप्स क्या होता है। इलिप्स बेसिकली क्या होता है कि हमें इलिप्स ड्रॉ करने के यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे तुम्हें इलिप्स दिख जाएगा सेंटर। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, इलिप्स सेंटर में कहीं पे भी सेंटर पॉइंट दे देना जहाँ तुम इलिप्स चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा इलिप्स यहाँ पे ड्रॉ हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। इसके बाद ये हमें पूछ रहा है यहाँ पे स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, मतलब कि कितना हम इलिप्स जो है अपना हॉरिजॉन्टली कितना बड़ा चाहिए। तो कोई इलिप्स क्या होता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। इलिप्स जो होता है वो एक सर्कल होता है कि जो इरेगुलर होता है। जैसे कि रेक्टेंगल हमारा इरेगुलर होता है, वैसे ही उसका रेगुलर फॉर्म क्या होता है, स्क्वायर। वैसे सर्कल का इरेगुलर फॉर्म होता है इलिप्स। जो पहले हमें यहाँ से सेंटर से ये वाला डिस्टेंस बताना है, और फिर उसके बाद ये वाला डिस्टेंस हमें ऐसे बताना है इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बताते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया सेंटर, इलिप्स सेंटर। तो मान लो मैं यहाँ पे डिस्टेंस देता हूँ 50। उसके बाद ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई एक्सिस ऑर्डर, मतलब दूसरा जो एक्सिस है उसका डिस्टेंस कितना होगा। ये तो पहले एक्सिस का हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 200, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कैसे काम करती है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस दोगे उतना ज़्यादा ये लंबा दिखेगा। ठीक है, वैसे ही एक और बार ट्राई करते हैं। कहीं पे भी हम सेंटर पे डिस्टेंस देंगे, और ये जो डिस्टेंस पूछता है अगेन एक और बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा मान लो इलिप्स है, इसके सेंटर से या तो राइट, सॉरी या तो लेफ्ट या फिर राइट साइड से जो है वो डिस्टेंस हमें वहाँ पे पुट करना होता है। या तो हम लेफ्ट का डिस्टेंस दे या राइट का डिस्टेंस दे, एक ही बात होती है। वो हमारे डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। उसके बाद ये अब डिस्टेंस ये जो होता है सेंटर से लेके उसकी हाइट कितनी होगी, h, वो हमें बताना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे होता है टोटल ओवरऑल। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया इलिप्स। उसके बाद लेफ्ट साइड मैंने दे दी, यहाँ पे अब 200 देते हैं।
उसका जो डिस्टेंस था और हाइट देते हैं 50, तो भाई मोटा इलिप्स तैयार हो गया। तो ये ऐसे काम करता है। इसके बाद हमें सेकेंड ऑप्शन होता है इलिप्स एक्सिस है। यहाँ पे क्या है कि हमें एक एंड एक्सिस पहले बताना था। मान लो मैं यहाँ पे इलिप्स चाहता हूँ ना, कि चलो यहाँ पे इलिप्स एक ड्रॉ हो। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस उससे देना है कि कितने डिस्टेंस से हमें इलिप्स है। इलिप्स से मैं यहाँ पे 30 देता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से 30 दूंगा तो एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे। Wait, तो अगर मान लो यहाँ पे सिंस एक रेडियस में आता है, अगर सोचोगे एक बार कि अगर मैं 25 यहाँ पे डालूंगा तो एक सर्कल ड्रॉ होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारा यहाँ से हमने यहाँ तक दे दिया 50, तो यहाँ पे ये जो हमने 50 दिया है एक्चुअली टोटल दिया डायमीटर। सबको पता है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस में मैंने दिया 25, तो अगर 25 रेडियस है तो डायमीटर कितना होता है, 25 इंटू 2 करोगे तो आंसर आता है 50। इसलिए मुझे अगर वहाँ सर्कल नहीं चाहिए, मुझे मेक श्योर करना होगा कि जो भी मैं यहाँ पे इसका रेडियस दूंगा, बोल सेकंड यहाँ पे, वो इससे जो मैंने यहाँ पे दिया है उससे कम या ज्यादा होना चाहिए। सेम टू सेम वैल्यू नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ले देता हूँ, और यहाँ से अगर मेजर करेंगे तो आता है 99। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें हो जाता है। और यहाँ तक मैं आई थिंक 33 समथिंग कुछ आ करके आया था, 30 समथिंग। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस 30 है। तो ये ऐसे काम करता है इलिप्स और आर्क। इसमें क्या है, एक और बात देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया इलिप्स एक्सिस। इसमें हमें पहला एक्सिस जो है उसके स्टार्ट से लेके एंड तक का डिस्टेंस बताया, मतलब डायमीटर बताना। मैंने यहाँ पे 50 दे दिया और उसके हाइट में मैंने लेट्स से 50 दे दिया। यहाँ पे क्या होगा, टोटल डिस्टेंस जो मैंने 50 पहला दिया था वो स्टार्ट से लेके एंड तक का डिस्टेंस 50 होगा। या फिर अगर जूम इन करोगे 50, मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया हमारा 50। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज जो आती है, दूसरा वाला जो हमने 50 यहाँ पे दिया था वो हमने यहाँ से ये वाला दिया था। ये वाला, तो यहाँ से मेरा था 50। तो ये हमें बेसिकली रेडियस देना होता है इसके लिए। तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है इलिप्टिकल आर्क। देखो इसमें क्या है, जो हमने सेकंड वाला में देखा था इलिप्स का, इलिप एक्सिस है उसकी तरह ये हमने मान लो यहाँ पे मैंने 100 दे दिया, हाइट में मैंने 200 दे दिया फॉर एग्जांपल के लिए, और फिर उसके बाद एंटर दबा, सॉरी या फिर स्पेस बार। तो यहाँ पे जो एक चीज यहाँ पे हमें पूछता है कि एंगल क्या है, क्या एंगल चाहिए। तो एंगल के यहाँ पे मतलब क्या होता है, तो पहले तो हम ऑर्थो मोड को ऑफ कर लेंगे। उसके बाद मान लो मुझे अपना जो इलिप्स है वो चाहिए कि कैसे लिखते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा इलिप्स सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही दिखे, बाकी का जो भी मेरा पार्ट है वो मुझे ना दिखे। मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। या फिर हम एंगल के बेसिस पे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से 45 डिग्री और नीचे से 45 डिग्री का जो इलिप्स है वही मुझे यहाँ पे दिखे, बाकी का सारा जो है वो गायब हो जाए, ये पूरा का पूरा। इस सिचुएशन में हम इसे एंगल भी दे सकते हैं या रैंडमली भी दे सकते हैं। अगर रैंडमली देना है तो मेक श्योर कि तुम्हारा ये जो ऑटो मोड है यहाँ पे, ये वाला, ये तुम्हारा ऑफ हो।
तो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मुझे यहाँ से इसे यहाँ तक दिखाना है, तो मैं उतना ही वहां तक उसे लेके जाऊंगा। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने यहाँ तक ही दिखाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अरे थोड़ा सा और दिखा देना चाहिए था। तो क्या कर सकते हो, उसे सिलेक्ट करना, फिर यहाँ पे एरो में दिखता है, इस एरो से हम इससे बढ़ा सकते हैं, इसे घटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये जो है यहाँ तक ही दिखे, तो ऐसे इसे घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा इंग्लिश होता है। और सेंटर में क्या होता है, सेंटर में बस डिफरेंस ये होता है कि मान लो मैं यहाँ से इलिप्स ड्रॉ करूंगा, और को मॉडल में ऑन कर देते हैं, और यहाँ से मैं देता हूँ 20, और ऊपर से मैं देता हूँ 20। तो ये जो है इसमें सर्कल क्यों ड्रॉ होता है कि यहाँ से अगर हम देखेंगे से या, ये तो यहाँ से हमने ये वाला डिस्टेंस बताया। एक्सिस में क्या बताया, ये पूरा डिस्टेंस हम यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस बताते हैं। सेंटर में सिर्फ ये वाला डिस्टेंस ही बताते हैं सेंटर से। तो ये एक डिफरेंस होता है। बाकी उसका जो हाइट जब हम बताएंगे तो उसका हाइट वही होगा, सेम टू सेम। हाइट में कोई इश्यू नहीं होता, उसका सेम टू सेम हाइट हम यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं, किसका हाइट यहाँ से लेके जो मैंने दिया था कितना है, 20 है। तो हाइट दोनों की केस में सेम होता है, बस उसका जो पहला जो डिस्टेंस आता है वो चेंज हो जाता है। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी कुछ इन दोनों में डिफरेंस है नहीं। अगर मान लो तुम्हें डायमीटर से एलिप्स ड्रॉ करना है तो एक्सिस एंड यूज कर सकते हो, अगर रेडियस से ड्रॉ करना है तो सेंटर यूज कर सकते हो। लेकिन इलिप्स के केस में हमें जो इलिप्स हम ड्रॉ करेंगे इलिप्टिकल आर्क में, अगर आर्क उसे ड्रॉ करना है तो तुम्हें एक्सिस एंड में ही उसे ड्रॉ करना है पहले, फिर उसे हम इलिप्टिकल आर्क में यूज करेंगे। तो क्या कर सकते हो कि जो भी तुम्हारा रेडियस है, फॉर एग्जांपल रेडियस में है तो उसे डायमीटर में कन्वर्ट कर लेना। और रही बात उसकी हाइट की, ये वाली, तो ये तो सेम ही रहने वाली है। तो ये हुआ आज के लेक्चर के लिए, अलग से इतना ही रखते हैं आज का लेक्चर का। तो ये हमारा इसी प्रकार से इलिप्टिकल हमारा कंप्लीट होता है। अब जाने से पहले एक चीज और करना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और जो भी तुम्हारा कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है या कोई दोस्त है उनके साथ इसे शेयर कर लेना। और प्लेलिस्ट का एक और चीज, जाने से पहले प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहां से मैंने ऑलरेडी 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर 5। तो वो लेक्चर को एक्सेस करने के लिए वो डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई इश्यू आता है तो कमेंट कर सकते हो, या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल के थ्रू, या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।